अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूड एंड मोडालिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मूड क्या होता है। मूड जो है वो वर्ब की एक ग्रामेटिकली फॉर्म होती है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि स्पीकर का एटीट्यूड क्या है या फिर राइटर का एटीट्यूड क्या है जो सेंटेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, इससे हमें सेंटेंस का पर्पस पता चलता है कि वो सेंटेंस कैसा है, उसमें क्वेश्चन है, उसमें कमांड है, उसमें विश है, कौन सी चीज़ एक्सप्रेस की गई है। Mood refers to the grammatical form of a verb that shows the speaker's attitude or purpose in a sentence. It shows how something is being said. कि जो चीज़ कही गई है वो किस अंदाज से कही गई है, कि वो एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, कमांड है या फिर एक विश है। 4 कॉमन टाइप्स ऑफ मूड, जिसमें फर्स्ट वन है इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड यूज होता है इन सिंपल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स, जिस तरह शी लव्स पोइट्री। ठीक है, एक सिंपल फैक्ट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, शी लव्स पोइट्री, तो इसमें इंडिकेटिव मूड यूज हुआ है। इंटरोगेटिव मूड यूज होता है कोई क्वेश्चन करने के लिए, फॉर क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल डू यू लव पोइट्री। इम्पेरेटिव मूड यूज होता है कमांड्स के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए। किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी को ऑर्डर करने के लिए जो है वो इम्पेरेटिव मूड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल राइट अ पोएम, ये एक इम्पेरेटिव मूड है, इसमें ऑर्डर किया गया है कि एक पोएम लिखो। फोर्थ वन हमारे पास है सब्जेक्टिव मूड। ये यूज़ होता है फॉर विशेज और अनरियल सिचुएशन। ठीक है, विश होना या फिर ऐसी सिचुएशन की विश करना, इमेजिन करना जो कि अनरियल है, जो कि रियल नहीं है, जिसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड किया, इफ़ आई वर अ पोइट आई वुड ट्रैवल टू द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें एक विश है कि अगर मैं पोइट होता तो मैं जो है ना वो दुनिया का सफ़र करता। तो ये एक रियल सिचुएशन नहीं है, इसमें सिर्फ विश की जा रही है। So ये है 4 common types of mood in stylistics. Mood help us to understand the tone, purpose and character intention in both literary and non-literary text. लिटरेरी टेक्स्ट जो होते हैं वो लिटरेचर से अकॉर्डिंग होते हैं, और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट जो कि नॉन लिटरेचर यानी कि न्यूज़पेपर, उसमें आ गए, आर्टिकल्स आ गए। तो स्टाइलिस्टिक्स जो है ना, स्टाइलिस्टिक्स में मूड जो है वो यूज़ होता है टोन को, पर्पस को और करेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, बोथ इन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोडालिटी। What is modality? Modality refers to the way speakers express their attitude toward the likelihood, necessity or obligation of an action or statement. बेसिकली ये भी एक एटीट्यूड ही होता है कि जो स्पीकर है वो किस तरह से रिएक्ट करता है इन द सिचुएशन ऑफ लाइकलीहुड, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ एन एक्शन और स्टेटमेंट। ये मोडालिटी में बताती है, इट टेल्स अस हाउ सर्टेन पॉसिबल, नेसेसरी और डिजायरेबल समथिंग इज, कि कोई चीज़ है, कोई इवेंट है या फिर कोई एक्शन है, वो कितना सर्टेन है, पॉसिबल है, कितना वो ज़रूरी है, फिर कितना वो डिज़ायरेबल है। मोडालिटी में मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। मोडालिटी इज एक्सप्रेस यूजिंग मॉडल वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड समटाइम्स एडजेक्टिव्स। मोस्टली इसमें मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ मोडालिटी में हमारे पास 2 मेन टाइप्स आती हैं। एपिस्टेमिक मोडालिटी, ठीक है, इसमें हम सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी या फिर बिलीफ को शो करते हैं। ठीक है, ये बिलीफ के लिए, सर्टेनिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होती है अबाउट अ ट्रुथ, जैसे शी मस्ट बी एट होम। ठीक है, इसमें सर्टेनिटी है कि वो घर ही होगी। मस्ट बी एट होम, इसमें एक सर्टेनिटी है, यानी कि एक यकीन के साथ कहा जा रहा है कि वो घर ही होगी। शी माइट बी एट होम, इसमें पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो घर ही हो। ठीक है, सर्टेनिटी ये होता है कि वो घर ही होगी, जिसमें पूरे यकीन होते हैं। पॉसिबिलिटी में ये है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो सर्टेनिटी में यकीन होता है कि ये चीज़ ऐसी होगी, और पॉसिबिलिटी में जो है ना वो चांसेस होते हैं कि ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप ऑफ मोडालिटी में ड्यूटिक मोडालिटी। ये यूज़ होती है ड्यूटी, परमिशन या फिर ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इसमें लाइक ऑर्डर आता है, ऑब्लिगेशन आती है, परमिशन आती है, जिसमें एग्जांपल इंक्लूड है यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, कि तुमने अपना होमवर्क ज़रूर फिनिश करना है। ठीक है, इसमें ऑब्लिगेशन है कि तुमने करना ही करना है। परमिशन जैसे यू मे लीव नाउ, ठीक है, एक सेंटेंस है यू मे लीव नाउ, इसमें परमिशन दी जा रही है कि हाँ तुम अब जा सकते हो। These are common types of modality. Modal verbs यूज होते हैं commonly modality में। Modal verbs are common tools of modality. Modal verb में हमारे पास इंक्लूड होते हैं must, might, may, can, could, shall, should, will, would. These verbs help understand the speaker's degree of confidence, obligation और politeness. तो ये जो modal verbs हैं, इससे हमें डिग्री का पता चलता है कि किस हद तक जो है वो कॉन्फिडेंस, ऑब्लिगेशन या फिर पोलाइटनेस से बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज मूड इन स्टाइलिस्टिक्स। Mood helps identify the speaker's or narrator's intention, whether they are informing, commanding, questioning or wishing. तो बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स में जो है ना मूड से पता चलता है कि स्पीकर या जो नरेटर है उसकी इंटेंशन क्या है।
वो इन्फॉर्म कर रहा है, कमांड कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है या फिर विश कर रहा है। डिफरेंट मूड्स में ना डिफरेंट टोन्स यूज़ होती हैं। डिफरेंट मूड्स अफेक्ट द टोन एंड फॉर्मेलिटी ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, जिस तरह मूड चेंज होगा इस तरह टोन और फॉर्मेलिटी ऑफ टेक्स्ट भी चेंज। इन डायलॉग्स मूड हेल्प्स एनालाइज पावर रिलेशन, फॉर एग्जांपल हु गिव्स ऑर्डर एंड हु फॉलो देम। इससे हमें पावर रिलेशन का भी पता चलता है कि कौन सा इंसान ऑर्डर दे रहा है और किसने उस ऑर्डर को फॉलो करना है। इट कैन आल्सो रिफ्लेक्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और साइकोलॉजिकल डेप्थ इन अ कैरेक्टर। Example इसमें include in the Great Gatsby the use of interrogative mood in sentence what fool does floated in the wake of his dreams reveals uncertainty and judgment in the narrator's tone। तो ये जो सेंटेंस है ना इससे जो है नरेटर जो है उसकी टोन में अनसर्टेनिटी और जजमेंट नजर आ रही है। व्यूअर्स होप से आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। प्रोज वर्ड पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स प्रोज वर्ड को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। मोडालिटी जो है वो शो करती है हाउ कॉन्फिडेंट, डाउटफुल, पोलाइट और फोर्सफुल अ स्पीकर इज। यानी कि इससे हमें स्पीकर का पता चलता है स्पीकर किस तरह का है, वो कॉन्फिडेंट है, डाउटफुल है, पोलाइट है या फिर फोर्सफुल है। इट हेल्प्स इन एग्जामिनिंग एटीट्यूड, बिलीफ और ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबिलिटी इन अ टेक्स्ट। अ कैरेक्टर हु यूजेस स्ट्रॉन्ग मॉडल वर्ब्स लाइक मस्ट और विल शोज असर्टिवनेस और अथॉरिटी। एक ऐसा करेक्टर लिटरेचर में जो कि स्ट्रॉन्ग मॉडल्स को यूज़ कर रहे होते हैं जैसे मस्ट या फिर विल, इससे हमें पता चलता है कि वो अथॉरिटेटिव है, वो असर्टिवनेस को यूज़ कर रहा है। वाइल समवन यूजिंग माइट और कुड से हमें पता चलता है कि वो अनसर्टेन है और वो पोलाइट है। इट इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग आइडियोलॉजी, बाइस और इमोशनल स्टेट इन बोथ फिक्शनल एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग लैंग्वेज। सो मोडालिटी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है लिटरेरी टेक्स्ट में भी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में भी। एग्जाम्पल इसमें मैंने इंक्लूड किया है जॉर्ज ऑरवेल के नावल से एनिमल फार्म से। द पिग्स यूज मोडालिटी टू कंट्रोल अदर्स, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट वर्क हार्डर। ठीक है, उसमें एक सेंटेंस है यू मस्ट वर्क हार्डर। ये जो मस्ट है ये एक मॉडल वर्ब है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो पिग्स है ना वो अपना कंट्रोल शो करते हैं, वो दूसरों को ऑर्डर करते हैं कि यू मस्ट वर्क हार्डर। कमांड और कंट्रोल यूज होता है जो कि डियोंटिक मोडालिटी में यूज होता है। सो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया मूड एंड मोडालिटी इन स्टाइलिस्टिक्स। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए, आप इन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। इससे क्या है कि हमने जितनी भी डिस्कशन किया आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से प्रोज वर्ड को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।